नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें हम आपको आंसर बताने वाले हैं, उसके साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 14 है। इससे पहले के सेट हम अपलोड कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आज का है वो दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। वर्ड जो हमारे पास है वो मोनोटोनस है। ऑप्शन दिया गया है इवेंटफुल, बोरिंग, मोमेंटस, कंपलसरी। मोमेंटस क्या, मोनोटोनस क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और देखिए, मोनो मतलब सिंगल होता है, टोन मतलब साउंड होता है। जब एक ही सा साउंड सुनाई देगा तो आपके लिए बोरिंग सा हो जाएगा। तो मोनोटोनस का क्या सेंस होता है, बोरिंग होता है। इवेंटफुल का क्या मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा इवेंट में जो व्यस्त हो। बोरिंग मतलब क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम्स बताना था। मोमेंटस का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। कंपलसरी मतलब नेसेसरी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 का क्या है हमारे पास, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एरर डिटेक्ट करनी है यहाँ पर। देखिए, ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया गया है, शमीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। ठीक है, इसमें एरर डिटेक्ट करनी है। ये शमीम हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की गई, हमारे पास नाउन सिंगुलर है बट हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ की गई। इसका मतलब एरर यहीं पर है। हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए थी, वो हैज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, हैज़ आप लिख सकते हैं। और जो एरर है वो 2 पार्ट में है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में देखते हैं। तो 3 में दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट जो लिखा गया दिया गया, शी आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट क्वेश्चन वाज। देखिए, ये ऑलरेडी ये आपका इनडायरेक्ट बना हुआ है। इसका मतलब इस बार हमें डायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सी आस्क्ड मी, इसका मतलब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा डायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट में जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यू एच ही रहा होगा। सब में डब्ल्यू एच ऑप्शन दिया गया है। फिर आपका हेल्पिंग जो इज़ वॉज है, वहाँ डायरेक्ट में क्या रहा होगा, इज़ रहा होगा, तभी आपने वॉज किया है। अब देखिए, इज़ कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरी चीज़, जब ये आपने इनडायरेक्ट बनाया हुआ है तो डायरेक्ट में आपका क्या होता है, सेकेंड पर्सन यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन यूज़ होता है। और जब आपका डब्ल्यू एच कंजंक्शन होता है वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, कहाँ आई है। देखिए, वॉट लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये आपका थर्ड पर्सन, यदि पर्सन ये चेंज करके लिखा गया है ना यहाँ पर इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में आपका यू होता है, सेकंड पर्सन यूज़ किया जाता है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। शी सेड टू मी, ठीक है, शी सेड टू मी वोट इज़ माय फेवरेट। देखिए, यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपका चेंज करके लिखा गया है, बल्कि यहाँ पर सेकंड पर्सन होना चाहिए था। लास्ट में देखेंगे तो लिखा गया है शी सेड टू मी वोट इज़ योर। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है हेल्पिंग वो पहले आई। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ में हमें दिया गया, यहाँ पर अगेन हमें एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट दिया गया, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। देखिए, अपन हेल्पिंग वर्ब भी आई है। एंग्री आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। फिर आपके पास ऑन प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन, माई सेल्फ आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एडजेक्टिव, सॉरी, फॉर जो है प्रीपोजिशन है, मेकिंग आपका जेरेंड है। ठीक है, असली आप इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, सिली आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। और मिस्टेक आपका नाउन है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इसमें एरर कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में एरर नहीं है। ठीक है, बट आप अगर यहाँ पर रीड करेंगे तो आपको एरर पता चल जाएगी। जो लिखा गया है, आई वॉज एंग्री ऑन। ठीक है, एंग्री ऑन, एंग्री एट होता है, एंग्री एट समथिंग होता है। बट एंग्री अगर जो आप करते हैं किसी से, तो वहाँ पर एंग्री विद समवन होता है, एंग्री विद समवन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर जो आप यहाँ सोच रहे हैं कि माई सेल्फ की जगह मी होगा, तो भी आप इनकरेक्ट हैं। मी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ होगा, रिलेटिव प्रोनाउन ही यूज़ होगा। रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए यूज़ होगा क्योंकि ये वाला जो माई सेल्फ लिखा गया है ये फर्स्ट पर्सन से, यानी ये जो पर्सन है आपका, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मैच कर रहा है। अगर जो मैच नहीं करता तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर शी लिखा होता या हर सेल्फ लिखा होता तो गलत होता, क्योंकि आय के साथ क्या हो जाएगा, सॉरी, आय के साथ यहाँ पर जैसे देमसेल्फ लिखा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे नहीं था तो मैच नहीं करेगा। तो मैच नहीं करेगा तो आप ऑब्जेक्टिव कीज यूज़ करेंगे। जब मैच कर जाएगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ सही है, प्रीपोजिशन के बाद माई सेल्फ यूज़ हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। बट एरर जो थी वो एंग्री, एंग्री से रिलेटेड थी। एंग्री के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, ऑन समवन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एंग्री विद समवन होता है। तो आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ का 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिफ्थ में हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है, अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर कंट्री और रीजन। ठीक है, आपको आंसर पता चल गया होगा। एंटीक है, दूसरा क्विजाइन है, तीसरा मेन्यू है, चौथा है क्रिशे है। एंटीक मतलब एंशियंट होता है। ठीक है, क्विजाइन क्या होता है आपका, पाक कला होती है, हिंदी में कहते हैं, और इसका मतलब यही है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका सेकंड वन है। ठीक है, मेनू आपको पता है और क्रीशे भी आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में। सिक्स्थ में बोला गया हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, रिक्वायरमेंट ढूंढना है कि यहाँ पर चेंज होगी कि नहीं होगा। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया द ड्रेस मे प्लीजेंटली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीस्ट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया गया मे काइंडली है, मस्ट है, प्लीजेंटली है, माइट काइंडली है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। द ड्रेस आपके पास सिंगुलर लिखा गया है या आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर प्लेजेंटली आपका एडवर्ब है। बी आपके पास जो है कह सकते हैं बी लिखा गया, डिलीवर्ड लिखा गया, इसका मतलब आपका पैसिव बनाया गया है। अगर जो अभी आपका पैसिव बनाया गया तो देखिए बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीस्ट लिखा गया है, मतलब जल्दी से जल्दी की बात कर रहे हैं। अगर जो आप जल्दी की बात कर रहे हैं तो आपका प्लीजेंटली एडवर्ब यूज़ करेंगे क्या, तो ये आपका प्लेजेंटली एडवर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बैठेगा नहीं। ठीक है, आपने यूज़ भी किया है, आप यूज़ भी करते हैं, आपको पता भी है, आप फेमिलियर भी हैं। तो पहला अगर जो ऑप्शन देखा जाए तो मे काइंडली होगा, जैसे आप कहते हैं ना काइंडली ग्रांट मी समथिंग लीव फॉर 2 days, तो यहाँ पर टाइम को डिनोटिंग रहेगा, या फिर आप टाइम डिनोटिंग भी कह सकते हैं, या फिर जो है आपका प्लीजेंटली नहीं होगा, वो काइंडली कृपया वाला होगा। तो यहाँ पर काइंडली ज़्यादा बेटर है, प्लीजेंटली नहीं होगा। देखिए प्लीजेंटली यहाँ पर भी था, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। माइट काइंडली नहीं होगा आपका, मे ज़्यादा बेटर है, तो क्या हो जाएगा मे काइंडली आपका जो है सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ वन का मन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट सेवन्थ में। सेवन्थ में दिया गया हमें मीनिंग बतानी है। ठीक है, इडियम की जो इडियम है वो दिया गया प्ले विद फायर है। पहला है टू बी करेजियस है, दूसरा है टू फाइट एन ओपोनेंट है, तीसरा है टू डू समथिंग डेंजरस है, चौथा है टू स्प्रेड नॉलेज। तो प्ले विद फायर का मतलब होता है टू डू समथिंग करेजियस, टू डू समथिंग डेंजरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग डेंजरस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेवन्थ का थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया पैसिव वॉइस बतानी है हमें। सेंटेंस दिया गया चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेंस चल रहा है आपका, सिंपल पास चल रहा है, इसका मतलब वॉज और वर्ब के साथ वी थर्ड होगा। कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, किसी में नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर से देख लेते हैं, द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू हॉस्पिटल। इसका मतलब जब भी आपका ये डायरेक्ट पैसिव बना हुआ है, एक्टिव में है, तो आप क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर मैनेजर लिखा गया, बल्कि यहाँ न्यू हॉस्पिटल, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ मैनेजर है, यहाँ आई लिखा गया, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन इसमें क्या है आपकी गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है वर्ड। जो ऑप्शन दिया गया है, पहला है कॉन्शियस है, दूसरा है अपॉर्चुनिटी है, तीसरा है डिस्टर्बेंस है, चौथा है जीनियस। कॉन्शियस आपका करेक्ट लिखा गया है, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग सही है, डिस्टर्बेंस की गलत है। डिस्टर्बेंस में BANCE होता है। थर्ड का हमारा नाइन्थ का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th में हमें एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट दिया गया दिस पार्क इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। दिस आपके पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पार्क आपके पास नाउन है, इज़ आपकी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि पार्क जो है सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है। द आपके पास आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। लार्जेस्ट आपके क्या पास क्या है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ की गई है यहाँ पर। बर्ड लिखा गया, बर्ड सेंचुरी आपके पास क्या है, नाउन है। देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज़ होता है, ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है। दिस पार्क भी पोर्शन करेक्ट था। इन आपका प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, स्टेट क्या है आपका, नाउन है, तो स्टेट से पहले आर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका पूरा करेक्ट लिखा गया है। तो इस वाले स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपका कोई भी एरर नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में दिया गया हमें सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। जो दिया गया डैश और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर। ऑप्शन है इफ़, दूसरा है वेदर, तीसरा है अनटिल, चौथा है अनलेस। अगर जो आपने कंजंक्शन का पेयर लर्न करके रखा है तो आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेदर। वेदर के साथ जो है पेयर चलता है और का, जैसे आइदर के साथ और चलता है, नाइदर के साथ नॉट चलता है, वैसे वेदर के साथ और चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेदर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में बोला गया हमें वन वर्ड बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली के लिए क्या वर्ड होगा। पहला है इनआर्टिकुलेट, दूसरा है एलोक्वेंट होता है, तीसरा है एफ्लुएंट होता है, चौथा है वर्बोस होता है। ठीक है, अगर जो आपको मतलब भी नहीं पता है, ठीक है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इस वाले के शब्द का अगर जो बाई चांस आपको मतलब नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है, एल मीन्स आउट होता है, लॉक मीन्स टॉक होता है। जो बहुत ही अच्छे फ्लुएंटली टॉक करे तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जैसे इसका अपोजिट चल रहा है, तो यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एफ्लुएंट मतलब रिच होता है, रिच का इससे कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वर्बोज का क्या मतलब होता है, यूज़ ऑफ टू मच वर्ड्स, तो ये भी आपका नहीं होगा। जब आप वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बोलने की स्थिति में है, इसका मतलब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ अनेबल वाला कंडीशन नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब ये होता है अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे हमें दिया गया है
हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर यहाँ देखना है, सब्स्टिट्यूशन देखना है अंडरलाइन पार्ट का। हमें दिया गया स्टेटमेंट, सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज़ रेज्ड $1 मिलियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका क्या है, एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है द चैरिटी हैज़ रेज्ड $1 मिलियन, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेटिंग अप लिखा गया है, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगाया गया है। वर्ब में आईएनजी लगा के आप दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। वो आपका क्या होता है, वो आप पार्टिसिपल में करते हैं। आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है नहीं, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वी थर्ड होता है, ये नहीं है। अगर जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो यहाँ सिंस नहीं होता। सिंस यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये आपका कंजंक्शन यूज़ किया गया है, ठीक है। कंजंक्शन वहाँ पर नहीं होता, आप यूज़ करते थे वाइल वगैरह यूज़ करते थे, वाइल वगैरह, या फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स यूज़ कर सकते थे डायरेक्टली, जैसे जैसे ठीक है, वाइल ही वॉज वॉकिंग, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ स्नेक, इस तरह से यूज़ करते थे ना। तो यहाँ पर देखिए सिंस आ गया है, इसका मतलब कंजंक्शन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका पार्टिसिपल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर जो पार्टिसिपल अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। पहला ऑप्शन दिया गया सिंस सेटिंग दिया गया, दूसरा दिया गया नो इम्प्रूवमेंट, तो ये वाला हटा देते हैं। फ्रॉम सेटिंग अप लिखा गया है, चौथा सिंस बीइंग सेटअप लिखा गया है, ठीक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंस सेटिंग। आपका देखिए यहाँ अगर जो आपका कंजंक्शन लिखा गया है, तो जब भी आपका कंजंक्शन किसी स्टेटमेंट में होता है तो वहाँ पर दो पार्ट होते हैं। कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले के लिए सब्जेक्ट और वर्ब भी है, इस वाले में आपकी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट इसमें है। इसमें भी देखिए सेम लिखा गया है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखा गया है, नो इम्प्रूवमेंट वाला एलिमिनेट हो चुका था। फ्रॉम आपका नहीं, इसमें भी नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा के जेरंड बनाया गया है, ठीक है। और लास्ट में अगर जो देखा जाए तो लास्ट में देखिए यहाँ पर बीइंग लिखा गया है, बीइंग आपका जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया, क्योंकि इसके बाद देखिए सेटअप क्या है, आपकी वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बीइंग एज अ जेरंड यूज़ हुआ है और ये नाउन का वर्क कर रहा है, ये आपके पास सेटअप क्या है, वर्ब है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, अगर जो आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप बीइंग का यूजेस देख लीजिए, बीइंग का कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम्स। अबेंडन हमारे पास वर्ड है, ठीक है, इसके सिनम्स बताने हैं। पहला है रिटेन, दूसरा है पजेस, तीसरा है क्विट और चौथा है रेस्क्यू। अबेंडन मतलब त्याग देना होता है, रिलिंक्विश होता है, क्विट होता है। तो रिटेन आपका मतलब किसी चीज़ को की पोजीशन रखना होता है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सिनम्स बताना है। पजेस मतलब भी आपका नहीं होगा। क्विट मतलब छोड़ देना, तो ये आपका अबेंडन का करेक्ट हो जाएगा। रेस्क्यू मतलब बचाना होता है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में हमें दिया गया इस तरह से पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, इसको अरेंज करना है, ठीक है। देखते हैं, ए में दिया गया है फॉर एग्जाम्पल्स द साउंड ऑफ फूट स्टेप्स फॉलोड बाय द स्लैम ऑफ अ डोर आर लाइक फ्रेजेस विच कन्वे सम इन्फॉर्मेशन। बी में दिया गया है इन फिल्म्स साउंड इफेक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड्स। सी में दिया गया है वी देन नो हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन एंड वाई एंड अ क्लियर पिक्चर इज परफॉर्म्ड इन आवर माइंड्स आई। डी में दिया गया है वंस द साउंड्स आर परफेज्ड और फॉलोड बाय डायलॉग द सेंटेंस इज कम्प्लीटेड। एक तरह से फिल्म की कुछ किसी को जो है फिल्म के बारे में बताया गया है, या कह सकते हैं कि वर्ड और जो है इफेक्ट्स का बताया गया, साउंड एंड इफेक्ट्स का। तो देखते हैं यहाँ पर आप डायरेक्टली, आपको अगर जब पता चल गया और रीड करने से तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, वरना आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया डी से स्टार्ट होगा क्या, वंस द साउंड आर परफेज्ड और फॉलोड बाय डायलॉग द सेंटेंस इज कम्प्लीटेड। अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो आपका इनकम्प्लीट हो रहा है, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। आपका डी वाला एलिमिनेट हो गया। सी वाले से होगा क्या, व्हेन वी नो हु इज़ परफॉर्मिंग, ये भी आपका नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अगर जो आप बी के साथ जाना चाहेंगे, बी में दो ऑप्शन दिए गए, तो दो आप एलिमिनेट कर चुके हैं, डी और सी, तो आपका बी ही होगा। बी के बाद पहला बी देख लीजिए, बी यहाँ पर लिखा गया है इन फिल्म्स साउंड इफेक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड्स, ये आपका करेक्ट हो रहा है, फिट बैठ रहा है। अब जो दूसरा वर्ड रहेगा उसी से लिंक रहेगा। इसी से लिंक कौन सा रहेगा, देखिए सी दिया गया है और ए दिया गया है। अगर जो ए में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए साउंड इफेक्ट्स की बात की गई है, वर्ड्स की बात की गई है। ए में देखते हैं तो क्या लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स फॉलोड बाय द स्लैम ऑफ डोर आर लाइक फ्रेजेस विच कन्वे सम इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर वर्ड की बात की गई है, यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स की बात की गई है, तो ये आपका करेक्ट हो सकता है। बट अगर जो हम ए के बाद जो है बी के बाद ए की जगह अगर सी को रख के देखिए, सी वाला देखते हैं क्या सी में दिया गया है। सी में दिया गया है वी देन, देखिए वी देन दिया गया है नो हु इज़ परफॉर्मिंग इन एक्शंस एंड वाई एंड अ क्लियर पिक्चर इज़ परफॉर्म्ड इन आवर माइंड। तो ये आपका जो है इस यहाँ पर देखिए, यहाँ से एंड हुआ था, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे थे, साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, यहाँ से आधा अधूरा लिखा गया, तो ये आपका सी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा आपका, फिर ए हो जाएगा, फिर डी सी आएगा। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए डी सी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 15 का।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में हमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। टॉट हमारे पास वर्ड है, इसका मतलब जो है टाइट होता है। एंटोनिम बताना है, पहला है स्लैक है, दूसरा है सॉलिड है, तीसरा है टाइट है, चौथा है स्ट्रांग है। तो टॉट का मतलब टाइट होता है, स्लैक का मतलब लूज होता है, सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, स्ट्रांग होता है। टाइट यहाँ पर दिया गया है, ये आपके एक तरह से सिनोनिम्स चल रहे हैं। स्ट्रांग भी आपका नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लैक। 16 का 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में दिया गया हमें मीनिंग बतानी है इडियम की। टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर का पहला ऑप्शन दिया गया टू बी अनस्टेडी एंड अनश्योर है, दूसरा दिया गया टू बी सैड एंड डिप्रेस्ड है, तीसरा दिया गया टू बी वैलिड एंड रीजनेबल है, चौथा दिया गया टू बी लार्ज एंड डीप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये, इसका करेक्ट ऑप्शन है टू बी वैलिड एंड रीजनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में हमें क्या करना है, एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया गया है हमारे पास है आई आस्क माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। ठीक है, आई हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है हमारे पास, मेन वर्ब है, आस्क्ड है, इसका मतलब पास्ट बनाया गया है। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर फ्रेंड आपका नाउन है। वेयर आपके पास कंजंक्शन है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ही आपके पास सब्जेक्ट है, लर्न आपके पास क्या वर्ब है। ठीक है, टू डांस आपके पास एडजेक्टिव है, सो वेल आपका एक तरह से कह सकते हैं फ्रेज लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप ये रीड कर रहे हैं, ये आप वेयर, ठीक है, वेयर लिखा गया है, तो याद रखिए जब वेयर आपका कोई आए, क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, लास्ट में आपका क्वेश्चन वर्ड ना बना हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं बना है, इसका मतलब ये आपका कंजंक्शन एज अ यूज़ हुआ है। अगर ये कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो वहाँ पर कंजंक्शन के बाद याद रखिएगा जो स्ट्रक्चर चलता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और आपकी वर्ब आती है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा गया है, नेगेटिव बनाया गया, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाया गया, बल्कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये आपका जो है एज अ जो है कह सकते हैं कंजंक्शन यूज़ हुआ है। कंजंक्शन में क्या होता है, फिर कंजंक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब यहाँ पर एरर सेकंड वाले पार्ट में थी, वेयर हैड ही नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, वेयर के बाद ही, फिर उसके बाद हैड, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आपकी वर्ब आएगी। इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में दिया गया हमारे पास एंटोनिम बताना है। वर्ड जो है कॉन्स्ट्रिक्ट है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब श्रिंक होता है, सिकुड़ना सेंस होता है इसका। पहला है चोक है, दूसरा है क्रैम्प है, तीसरा है स्माइट है और चौथा है स्ट्रेच। ठीक है, एंटोनिम बताना है। तो चोक का मतलब क्या होता है, दम घुटना होता है। ठीक है, क्रैम्प मतलब मे बी ऐंठन होती है। ठीक है, स्माइट मतलब प्रहार होता है, स्ट्रेच मतलब फैलना होगा। तो देखिए अपोजिट क्या हो जाएगा, फैलना, स्ट्रेच। करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में हमें दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव बताना है। कैन यू कैरी माई बैग अपस्टेयर्स इंटरोगेटिव है और इसका पैसिव बताना है। कैन लिखा गया है, इसका मतलब कैन ही रहेगा। ठीक है, कैन का मतलब क्या है, ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, माई बैग के अकॉर्डिंग कैन ही रहेगा। तो कैन यहाँ पर भी लिखा गया माई बैग। कैन योर नहीं होगा क्योंकि माय था, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए वॉज रखा गया, एलिमिनेट हो गया, कुड आपका होगा नहीं। ठीक है, तो आपका सारे एलिमिनेट होने की क्या हो जाएगा आपका, कैन माई बैग, फिर बी आपका होता है कैरीड अपस्टेयर्स बाय यू, ये आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पैसेज पर। पैसेज हमें दिया गया है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं, थीम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया गया पैसेज, पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर, द स्मोक दैट इज डैश फ्रॉम द चिमनीज of the factories and from vehicles is the mixture of poisonous gases. Due to environmental pollution there is dash in nature, so many birds, animals and plants are on the verge of dash day by day. The only way to dash environmental pollution is to plant many trees. By planting trees we can get rid of many harmful poisonous gases. It is the responsibility of everyone to dash and protect our environment. ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया, एक तरह से इन्वायरमेंट पर ये पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं इसके जो है क्वेश्चन पर। जैसे पहला जो है ऑप्शन दिया गया है हमें 21 में, ब्लैंक 1 में, पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर, द स्मोक दैट इज डैश फ्रॉम द चिमनीज, जो स्मोक जो चिमनीज से आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, द स्मोक दैट इज चिमनीज फ्रॉम द चिमनीज, जनरेटेड फ्रॉम द चिमनीज, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द चिमनीज, क्रिएटेड फ्रॉम द चिमनीज और इमिटेड फ्रॉम द चिमनीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जनरेट भी आपका नहीं होगा, ऑब्जॉर्ब्ड नहीं होगा, ऑब्जॉर्ब का मतलब सोंक लेना होता है, क्रिएटेड मतलब निर्माण करना होता है, ये भी नहीं होगा, बल्कि निकल रहा है सेंस हो रहा है, इमिट का मतलब निकलना सेंस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, 21 का फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर में दिया गया हमारे पास, ठीक है, इमिटेड फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम व्हीकल इज मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैसेज ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देयर इज डैश इन नेचर।
पोल्यूशन के कारण नेचर में क्या है, पहला है एन इम्बैलेंस, इसका मतलब ये तो पता ही चल गया यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आएगा। पहला है ना इम्बैलेंस है, एक तरह से इम्बैलेंस सा है। दूसरा दिया गया डिफरेंस सा हो गया है। दूसरा दिया गया बैलेंस हो गया है। चौथा है इनइक्वालिटी हो गई। देखिए यहाँ पर जो है नेगेटिविटी शो किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, इम्बैलेंस आपका हो सकता है। ठीक है, एक तरह से इम्बैलेंस हो गया, सब कुछ अस्थिर हो गया है, अस्थिर सा हो गया है। ठीक है, डिफरेंस आपका विशेष विभेद हो गया है। ठीक है, डिफरेंस आपका नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस आपका नहीं होगा क्योंकि नेगेटिविटी शो कर रहा है। एंड इक्वालिटी, अनइक्वालिटी की यहाँ बात नहीं करें तो आप करेक्ट के साथ जाएंगे, आप 22 के फर्स्ट के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में दिया गया है, ठीक है, सो मैनी बर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डैश, वर्ज ऑफ डैश डे बाय डे। पहला है सर्वाइवल, ऑन द वर्ज ऑफ सर्वाइवल, ऑन द वर्ज ऑफ अपीयरेंस, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रिक्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इसका करेक्ट वर्ड है और ये आपने सुना भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब जो है वो अपने विलुप्त के कगार पर है। ठीक है, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में दिया गया है हमें द ओनली वे टू डैश इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ टू प्लांट मैनी ट्रीज। पहला क्या है, द ओनली वे टू इरेडिकेट है। दूसरा है द ओनली वे टू इरेडिएट है। तीसरा है द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस है। चौथा है द ओनली वे टू सस्टेन है। तो देखिए क्या है, जैसे आपने इनको पढ़ लिया तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा, इरेडिकेट होगा। मतलब इन्वायरमेंटल को, पोल्यूशन को इरेडिकेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे ज़्यादा ट्रीज लगाना। रेडिएट आपका नहीं होगा, इंट्रोड्यूस भी नहीं होगा, सस्टेन भी नहीं होगा। सस्टेन निर्वाह करना, इंट्रोड्यूस परिचित करना या किसी के सामने पेश करना होता, तो ये आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर में दिया गया है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन टू डैश एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, एवरी वन टू प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट, नेग्लेक्ट एंड प्रोटेक्ट, र्यून एंड प्रोटेक्ट, डिस्ट्रॉय एंड प्रोटेक्ट। देखिए यहाँ पॉजिटिव की बात, पॉजिटिविटी शो करने वाले वर्ड हैं। तो प्रिजर्व मतलब बचा के रखना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट, बचाने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेग्लेक्ट आपका ध्यान ना देने की ज़रूरत है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेगेटिविटी शो कर रहा है, र्यून भी आपका नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी आपका नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सो आई होप आपके वीडियो, आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।